एक ओर जहां भारत की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म का मुद्दा छाया हुआ है। सनातन धर्म को लेकर इन दिनों राजनीति में बवाल मचा हुआ है। चारों ओर नेता अपनी अपनी राय दे रहे हैं। अब इस मामले में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने भी स्टालिन के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। श्री श्री रविशंकर ने कहा कि सनातन अनंत काल तक रहेगा और इस बारे में सोचना भी नासमझी है। बता दें कि तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन को लेकर दिए बयान पर हंगामा मचा हुआ है। इसको लेकर श्री श्री रविशंकर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सनातन अनंत काल तक रहेगा, इसके निर्मूलन के बारे में सोचना भी नासमझी है। ऐसा उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कहा, जिसमें उन्होंने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। उन्होंने कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उदयनिधि के इस बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। जब से उन्होंने बयान दिया है, तब से कई नेता इस पर बयान दे चुके हैं। बीते दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर बयान दिया। सुनिए। भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। याद करिए, दुनिया की कौन सा ऐसा मत, मजहब और संप्रदाय है जिसको उसके संकट के समय पलक पावड़े बिछा करके उसके स्वागत के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण का कार्य न किया हो। हमने कभी नहीं कहा कि हम विशिष्ट हैं। कोई सनातन धर्मावलंबी कभी ये नहीं कहता है कि हम विशिष्ट हैं या हम ही सब कुछ हैं, कभी नहीं कहा। हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और विद्वान लोग उसको अलग अलग, महापुरुष लोग उसको अलग अलग भावों से देखते हैं, अलग अलग रास्ते से इसका अनुकरण करते हैं। इस सब के बावजूद भी अगर जिसकी समझ में नहीं आता है, अपनी मूर्खतावश वह अगर सूर्य की तरफ थूकने का प्रयास कर रहा है, तो सूर्य पे उसका थूक नहीं पहुंचेगा, उसके सिर पे स्वयं गिरेगा और उसे, उसको और उसकी आने वाली पीढ़ी को स्वयं लज्जित होना पड़ेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।